हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्नल एंट्री विद रिलेटिंग टू सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी जर्नल एंट्री विद रिलेटिंग टू ट्रेडिंग एंड एक्रूअल कॉन्सेप्ट। इस पर हमने पूरी तरह खुलकर बात कर ली थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देख सकते हो, इसके बाद जाकर देख लेना। लेकिन इस वीडियो का उस वीडियो के साथ कोई लिंक नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे किसी बिजनेस एसेट को सेल किया जाता है, परचेज किया जाता है और उसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं जर्नल एंट्री के बारे में सेल एंड परचेज की, पहले हम परचेज की बात करेंगे। जो पहली एंट्री है मेरे भाई वो है कि आपने मशीनरी परचेज की 5 लाख रुपए की। ठीक है, 5 लाख की आपने मशीनरी परचेज की, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अब मेरे भाई एक बात देखिए, आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है तो कैश इज ए रियल अकाउंट, तो कैश आप क्रेडिट करोगे क्योंकि आपके बिजनेस में से कैश जा रहा है। ठीक है, आपके बिजनेस में आ क्या रहा है, आपके बिजनेस में मशीनरी आ रही है तो मशीनरी को आप डेबिट करोगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी, तो ये पहली, यहां पर डेट कोई भी नहीं है तो मैं डेट 1 ही डाल रहा हूं, जो भी डेट होगी आप वो डाल देना। तो यहां पर होगा भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट क्योंकि मशीनरी आ रही है, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना, 5 लाख डेबिट में हो जाएगा और 5 लाख क्रेडिट में हो जाएगा। इसका नरेशन लिखना मत भूलना। बीइंग से शुरू होता है, बीइंग मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस्ड। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री कवर है। दूसरी एंट्री क्या है मेरे भाई, दूसरी एंट्री की ओर बढ़ते हैं। दूसरी एंट्री बोल रही है कि व्हीकल आपने परचेज किया फ्रॉम एस लिमिटेड। अब कंपनी का नाम दिया है, कोई बात होगी। एस लिमिटेड से हमने परचेज किया है 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख की व्हीकल हमने, 2 लाख का व्हीकल हमने परचेज किया। लेकिन एक मजे की बात यह है कि हमने जो चेक है उनको चेक सिर्फ 80,000 का दिया, चेक इशूड फॉर ₹80,000। तो बाकी पेमेंट जो 1,20,000 की होगी उसका हमने क्या किया सर, वो होगी उधार पर, वो हम इन फ्यूचर में देंगे। ठीक है, वो हमारी ऑब्लिगेशन है। तो पहली बात ये एक ध्यान से देखिए, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल के आएगी कि हमने व्हीकल परचेज किया 2 लाख का, तो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में व्हीकल आ रहा है 2 लाख का, तो हम इसको बोलेंगे मोटर व्हीकल। ठीक है, आ रहा है तो इसको डेबिट करेंगे क्योंकि रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का फंडा क्या होता है, डेबिट बट कम्स इन। ठीक है, जा क्या रहा है हमारे बिजनेस में से भाई, कैश तो हमने 80,000 दिया, कैश मतलब चेक दिया, बैंक से जाएगा 80,000, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पैसा जाएगा, तो भाई बैंक से जाएगा 80,000। ठीक है, इसको क्रेडिट करेंगे और बाकी की जो अमाउंट होगी 1,20,000 वो हम उस ऑर्गेनाइजेशन से जिनसे हमने पैसा लिया, वो गिवर हैं, उनको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि एस लिमिटेड गिवर है। एस लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट करेंगे कितने से, 1,20,000। ठीक है, देखिए भले ही हम उनसे 2 लाख ले रहे हैं लेकिन 80,000 की हमने उनसे सेटलमेंट कर ली। बाकी जो पैसा 1,20,000 बचा है वो सिर्फ हमने देना है इन फ्यूचर में, तो भाई उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री होगी दैट इज मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट, मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट। कितने से आ रही है भाई, 2 लाख से। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से चेक से जा रहा है पैसा दैट इज 80,000। ठीक है, और बाकी जो पैसा है अभी हमने देना है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन से क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या दे रही है, हमें व्हीकल दे रही है, तो वो गिवर है, दैट इज एस लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, कितने से, 1,20,000 से। ठीक है, इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग व्हीकल परचेज्ड। बस बाकी जो होगा वो एंट्री बात कर रही है कि आखिर हमने किया क्या। ठीक है, ये तो जस्ट फॉर्मेलिटी होता है। उसके अलावा थर्ड एंट्री जो है वो मजेदार एंट्री है। इसमें क्या है, इसमें जो बात बोल रखा है कि
मशीनरी जो है वो परचेज किया हमने 4 लाख की, ध्यान से सुनना, मशीनरी हमने 4 लाख की परचेज किया, लेकिन इन एक्सचेंज ऑफ व्हीकल, क्या बात कर रहा है कि हमने व्हीकल के एक्सचेंज में हमने मशीनरी परचेज की है, मशीनरी हमने 4 लाख की परचेज की, व्हीकल के एक्सचेंज में, वो हमने देखा है ना आजकल दुकानों पे क्या होता है कि आप पुरानी चीज लेकर आ जाओ, हम आपको नई चीज लेंगे, बदले में आपसे कुछ पैसा ले लेंगे, तो वही कुछ है, ये एंट्री बोल रही है। हमने मशीनरी 4 लाख की परचेज की, लेकिन इन एक्सचेंज में उन्होंने व्हीकल हमारा रख लिया, उसकी कीमत थी भाई 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख का उसने उन्होंने रख लिया। बाकी जो अमाउंट थी रेस्ट सेटल्ड विद चेक, बाकी जो अमाउंट थी कितनी, 2.5 लाख, वो उन्होंने चेक से ले ली। तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले हम इसकी इंटरप्रिटेशन कर लें। तो भाई हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीनरी है वो कितने से आ रही है, पहली बात वो 4 लाख से आ रही है, तो आ रही है भाई डेबिट होगा, जाहिर सी बात है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से व्हीकल जा रहा है, तो 1.5 लाख का व्हीकल जा रहा है, क्रेडिट बट गोज आउट, तो भाई व्हीकल जो होगा वो 1.5 लाख से क्या होगा, क्रेडिट होगा व्हीकल अकाउंट। और बाकी बचा 2.5 लाख, कितना, 2.5 लाख, भाई 2.5 लाख हमने क्रेडिट और करना है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट साइड दोनों मिलनी चाहिए, क्रेडिट करना है, तो क्या होगा भाई, बाकी हमने चेक से सेटल कर दिया, तो चेक मतलब बैंक के थ्रू गया होगा वो पैसा, बस ये है इंटरप्रिटेशन। इसकी एंट्री कैसे डालेंगे, तीसरी एंट्री क्या है भाई, मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट कितना, दैट इज 4 लाख। क्रेडिट किसको करेंगे, पहले व्हीकल अकाउंट, कितने से, 1.5 लाख से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू 1.5 लाख है, और बाकी जो है भाई हमने वो बैंक से सेटल किया चेक के थ्रू, ठीक है, कितना, 2,50,000, ठीक है, ये हमारी पूरी एंट्री होगी। डेबिट क्रेडिट दोनों आपस में मैच करेंगे ऑलवेज। तो इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग मशीनरी परचेज्ड, ठीक है, ये इसका नरेशन हो जाएगा। तो ये परचेज की एंट्रीज थी, ठीक है, आगे हम सेल्स की एंट्री करेंगे, चलिए सेल्स की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में क्या है मेरे भाई, सेल्स में हमने यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड किया, लैंड एंड बिल्डिंग को सोल्ड किया, कितने में सोल्ड किया भाई, 2 लाख में सोल्ड किया, 2 लाख में हमने बेच दी लैंड एंड बिल्डिंग, हमारे बिजनेस में एक लैंड एंड बिल्डिंग थी, हमने उसको बेच दिया, 2 लाख में बेच दिया। लेकिन एक बात समझने वाली है, यहां पर उसकी जो बुक वैल्यू थी हमारी बुक्स में, जो हम बुक्स बना रहे हैं ये एंट्रीज बुक्स ही होती हैं, उसमें उसकी वैल्यू 1,75,000 है। एक बात देखिए, 2 लाख में हमने वो सेल की, ठीक है, तो 1,75,000 उसकी वो कॉस्ट थी, भाई वैल्यू थी, और बाकी जो बचा 25,000 दैट विल बी योर प्रॉफिट, ठीक है, नॉर्मल चीज। अब एक बात देखिए, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डेफिनेटली कैश आएगा, कितना, 2 लाख, क्योंकि आप अपने एसेट को 2 लाख में बेच रहे हो, आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एसेट 2 लाख का जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कैश आएगा, तो कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको क्या करेंगे, कैश को हम डेबिट करेंगे, ऐसे आप इंटरप्रिटेशन कर लेना। भाई अगर आप एडवांस हो तो इसको आप ये इंटरप्रिटेशन, ये जो मैं कर रहा हूं ये आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एडवांस लेवल पर हैं, ठीक है, अगर आप शुरू से सीख रहे हैं कि जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है तो ऐसे आप इंटरप्रेट करना, गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश आएगा, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग जाएगी, मतलब आप बेच दोगे, आप ओनरशिप उसकी ट्रांसफर कर दोगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जाएगी, कितने की, भाई लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 1,75,000 की है, ये बात याद रखना, 2 लाख तो आप उसका कैश ले रहे हो, लेकिन उसकी वैल्यू 1,75,000 से बिजनेस से जा रही है, तो हम लैंड एंड बिल्डिंग को 1,75,000 से 1,75,000 से क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इतने से ही वो जाएगी। बाकी जो अमाउंट होगी सर वो क्या होगी, दैट इज 25,000,
वो भी हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि डेबिट 2 लाख कर दिया, 1,75,000 क्रेडिट और बाकी बचा 25,000 वो भी क्रेडिट होगा। और हमें पता है कि एज पर नॉमिनल अकाउंट जो भी प्रॉफिट होता है वो हमारी इनकम एंड गेन में शामिल होता है, दैट विल बी क्रेडिटेड एज पर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के जरिए वो क्रेडिट हो जाएगा। तो फोर्थ एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। कैश कितने से आएगा? कैश आएगा 2 लाख से, ठीक है। बिल्डिंग कितने से जाएगी? बिल्डिंग जाएगी 1,75,000 से। और बाकी सर, बाकी प्रॉफिट ऑन सेल अकाउंट, ठीक है। ये भी अकाउंट, ये भी अकाउंट, कितना? दैट इज 25,000। ये हो जाएगा, ये दोनों साइड आपस में मैच करेंगी, ठीक है। ये पहली थी। लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव है। जो नॉर्मल होते हैं मेरे भाई, वो सभी ये एंट्री पास करते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो एंट्री नहीं पास करते। वो एंट्री कौन सी पास करते हैं वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, अभी बताता हूं। वो एंट्री क्या होगी? वो पास करते हैं कि आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश आया, बिल्कुल कैश अकाउंट डेबिट होगा 2 लाख से, ठीक है। आप क्रेडिट किसको करोगे? आप क्रेडिट कर दोगे, क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग को। लैंड एंड बिल्डिंग कितने से? ये कर दोगे आप, दैट इज 2 लाख। 1,75,000 नहीं होगा, 2 लाख होगा। अब सर एक बात देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी जो बुक वैल्यू है दैट इज 1,75,000, लेकिन आपने ये जो 2 लाख एक्स्ट्रा, इसमें 25,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, किसमें? लैंड एंड बिल्डिंग में। ये आपने एक्स्ट्रा कर दिया। तो ये क्यों किया? इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। इसका लॉजिक मैं आपको बताता हूं क्या है, पहले मैं पूरी एंट्री पास कर लूं। अब पहली तो आपने ये पास कर दी, ये पहली एंट्री हो जाएगी। ये पहली की 4 पॉइंट ए है, ये 4 पॉइंट बी का पहला है, मतलब दैट इज अल्टरनेटिव एंट्री। ये पहली एंट्री ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है। दूसरी एंट्री जो होगी, लैंड एंड बिल्डिंग को हमने 25,000 से ज्यादा क्रेडिट किया। ये बात समझना, लैंड एंड बिल्डिंग को आपने यहां पर ये देखिए, यहां पर 25,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो ज्यादा क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। किसको? लैंड एंड बिल्डिंग को। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने से? 25,000 से। अब क्या करोगे? क्रेडिट। क्रेडिट किसको करोगे? इनकम को। इनकम क्या थी सर? प्रॉफिट था आपका। तो क्रेडिट किसको करोगे? दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है, दैट इज 25,000। इसका भी आप नरेशन कर दोगे, ठीक है। ये एंट्री होगी। जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं, वो ये एंट्रीज को प्रेफर करते हैं। इसका इंपैक्ट क्या होगा? इसका इंपैक्ट ये होगा कि अगर ये एंट्री डालोगे, ये वाली एंट्री, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये एंट्री आप डालोगे, इसमें जब आप लेजर पढ़ोगे, इस जर्नल के बाद एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है लेजर अकाउंट, ठीक है। जब आप लेजर पढ़ोगे, ठीक है, उसमें देखोगे इस एंट्री से लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, इस एंट्री से, ये जो पहली वाली एंट्री है। लेकिन अगर आप दूसरी एंट्री से करोगे, ये जो मैंने ये डाली है, इसमें आपको लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में दिखाई देगा कि हाँ, कि आपने अपनी बिल्डिंग को, लैंड एंड बिल्डिंग को प्रॉफिट पर सेल किया। तो इससे आपको रिपोर्टिंग के मामले में और अच्छा हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा ये देखने के लिए कि आपने अपने एसेट्स को कितने पर बेचा, कितने पर खरीदा, घाटे पर बेचा या फायदे में। ये सिर्फ सेकंड एंट्री ही बता सकती है, पहली एंट्री से पॉसिबल नहीं होगा। ये बात आपको पता तब चलेगी जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे, क्योंकि लेजर पोस्टिंग में एक तो ये एंट्री आएगी, ठीक है, बिल्डिंग की, क्योंकि उसमें कैश का इंपैक्ट देखेगा। एक उसमें प्रॉफिट की आएगी, ठीक है। ये इससे क्या होगा, इसमें प्रॉफिट भी रिपोर्टिंग में आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने अपनी एसेट प्रॉफिट पर बेची। इसमें आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट में
लैंड एंड बिल्डिंग के अकाउंट में सिर्फ आप क्या करोगे, कैश की एंट्री डाल दोगे 1,75,000 से, बस। इससे और कुछ नहीं दिखेगा। इससे कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको कि आपने अपनी बिजनेस एसेट को 2 लाख में बेचा था, उसने 25,000 का आपने प्रॉफिट कमाया था, ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। आएंगे, बात करेंगे जब आप लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो इसी के साथ पहली जो एंट्री थी, आप चाहे ये डाल दो, मैं तो इसको प्रेफर नहीं करूंगा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये बिल्कुल भी सही नहीं होगी, क्योंकि ये एंट्री नहीं डालते लोग, ये रिपोर्टिंग अच्छे से नहीं करता। अच्छे से रिपोर्टिंग करती है ये सेकंड वाली एंट्री, इसको याद रखना, मजेदार एंट्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ एंट्री की ओर। इजी एंट्री है। इसमें क्या है, इसमें बात बोल रखा है कि आपने प्लांट को, आपके बिजनेस में प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिससे आप मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको आपने बेचा 3 लाख में, लेकिन उसकी बुक वैल्यू 3,50,000 है। मतलब बुक्स में 3,50,000 उसकी वैल्यू है। तो अगर आपकी कॉस्ट 3,50,000 हो, लेकिन आप उसको सेल 3 लाख पर कर दो, तो जाहिर सी बात आपको लॉस होगा। कितना? 50,000। इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हो। पहली तो ये बात, आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक एसेट जा रही है, एसेट जा रही है, तो एसेट क्या होगी? क्रेडिट होगी, क्योंकि रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जा क्या रही है भाई? प्लांट। प्लांट जाएगी, प्लांट को क्रेडिट करोगे, कितने से जाएगी भाई? उसकी बुक वैल्यू 3,50,000 है। भले ही आपने वो 3 लाख की बेच दी, लेकिन उसकी वैल्यू तो 3,50,000 है, उसी से जाएगी। तो प्लांट हम क्रेडिट करेंगे 3,50,000 से। अभी हम क्रेडिट डेबिट देख रहे हैं कि किसको क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा भाई कैश आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, बिल्कुल कैश आएगा। कितना? 3 लाख कैश आएगा, तो कैश आएगा, डेबिट करेंगे। उसके अलावा भाई 50,000 का हमें नुकसान हो गया, तो नॉमिनल अकाउंट ये बोलता है कि जब नुकसान हो जाए उसको डेबिट करोगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जो लॉस होगा उसको हम डेबिट करेंगे। कितना? 50,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? फिफ्थ एंट्री जो होगी, दैट इज आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना आया भाई? कैश आया दैट इज 3 लाख, 3 लाख, सिर्फ 3 लाख आपका कैश आया, तो 3 लाख से डेबिट हो जाएगा। उसके अलावा डेबिट आप किस चीज को करोगे? लॉस को। तो इसको बोलोगे लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से? दैट इज 50,000। 50,000 का नुकसान है। बाकी जो होगा दैट इज फुल वैल्यू प्लांट की, प्लांट अकाउंट 3,50,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ये दोनों आपस में मैच कर जाएंगे, ये एंट्री है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जो हमने यहां पर ऊपर देखा था, ये 2 एंट्री, क्या इसमें भी ऐसा ही कुछ है? जी नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये एंट्री ऑलरेडी ऐसी है कि ये ऊपर वाली एंट्री के साथ मैच कर रही है, ठीक है। इसमें फुल रिपोर्टिंग दिखेगी जब आपको लॉस होगा। इसमें आपको 2 एंट्रीज डालने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने ऊपर डाली थी। बस इस एंट्री को, ये जो हमने ऊपर देखी थी, इस एंट्री को याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है, ठीक है। तो इसका आप नरेशन कैसे लिखोगे? बीइंग प्लांट सोल्ड एट लॉस, ठीक है। तो बस ये आपकी फुल्ली एंट्रीज थी, सेल और परचेज ऑफ एसेट्स। होप सो आपको अच्छी लगी होंगी। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।